हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक्स के साथ जिसका नाम संधारित्र है। तो संधारित्र नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। इसे अगर हम लोग गांव की भाषा में कहें तो इसे कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर वो चीज जो आप लोग लेके पंखे में आके लगाते हैं, सफेद सफेद कलर का। हाँ वही। तो सब कंडेंसर का वर्क क्या है, कार्य क्या है? टीवी में भी लगा है, रेडियो में भी लगा है, मोबाइल में भी लगा है। मोबाइल का फ्लैश इसी कंडेंसर से काम करता है, इसी कैपेसिटर से वर्क करता है। ठीक है। अब पंखे में इसका काम क्या है? पहली बात ये चर्चा बात करेंगे हम लोग। तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके यहाँ लाइट आती है, करंट लगभग 240 वोल्ट 250 वोल्ट ऐसा कुछ आता है। मैंने गौर नहीं किया है। तो जो 240 से 50 वोल्ट का करंट आता है, उससे अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जो करंट मिलता है हम लोगों को, धारा, वो 2 से 3 एम्पियर की। और पंखे को स्टार्ट करने के लिए, जैसे ये लगा है सर के ऊपर, इस पंखे को स्टार्ट करने के लिए लगभग 24 से 25 एम्पियर का करंट चाहिए। कितने एम्पियर का? 24 से 25 एम्पियर का करंट चाहिए। जबकि लाइट कितनी आती है? मात्र 2 से 3 एम्पियर की करंट। तो कंडेंसर का जो वर्क है, जो कंडेंसर का कार्य है, वो ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब आवेश को एब्जॉर्ब करता है। ठीक। और पंखे को इकट्ठा देता है। लीजिए। ठीक है। तो जिससे स्टार्ट होता है। कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि पंखा चलाने के बाद गुर्र करता है, और फिर उसे उसकी पंखुड़ी को लाठी या डंडे से हिला दे तो चलने लगता है। एक्चुअली उसका कंडेंसर खराब हो गया होता है। ठीक है। उस कंडेंसर को लाके बदल दिया जाए तो वो फिर से सही हो जाएगा पुनः। रेडियो में जो कैपेसिटर का वर्क है, वो एयर को वॉइस जो है, उससे जो वॉइस आती है रेडियो की बाहर, उसको साफ करने में किया जाता है। उसमें गड़गड़ाहट होती है, बाहर आती है। कभी कभी रेडियो की आवाज साथ साथ गड़गड़ाहट आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कंडेंसर में समस्या आ जाती है, उसकी वजह से गड़गड़ाहट बनी रहती है। उस गड़गड़ाहट को खत्म करने का कार्य ये करता है। ठीक। यही काम टीवी के वॉइस की भी यही सही करता है। और मोबाइल में जो फ्लैश होता है ना, लाइट, तो ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब किए रहता है, और इसको चलाने के लिए यही अपनी ऊर्जा देता है। लो। ठीक है। फ्लैश मोबाइल का होता है। पहले के टाइम में छोटी छोटी मोबाइल हुआ करती थी, उसका फ्लैश चलाते थे, ऐसा कुछ होता था। आज का फ्लैश थोड़ा ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, ज्यादा दूर तक दिखता है। हम लोग के काम को आसान करा। लाइट नहीं रहती है तो उसको जला लेते हैं, कहीं बाहर गए हो तो। तो संधारित्र है क्या, कैपेसिटर क्या है, कंडेंसर क्या है, वो समझेंगे हम लोग। तो हम लोग कहते हैं यह एक ऐसी युक्ति है, अगर अपनी भाषा में कहूँ तो यह एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, इसकी धारिता बढ़ाता है या बढ़ा देता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास 2 लीटर की बाल्टी है, इसमें 4 लीटर पानी भर देना है। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। आप लोग मानते नहीं है। रहने वाले के ऐसा नहीं है कि 2 लीटर की बाल्टी में मैं 4 लीटर पानी भर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि कैपेसिटर में ऐसा है, संधारित्र में ऐसा है। तो क्या करते हैं, कैसे करेंगे, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में सीख लेंगे कि कैसे 2 लीटर की बाल्टी में 4 लीटर पानी भर देते हैं। ठीक है। पहले ये समझते कि ये क्या है, मैं नोट आउट करके देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन
ये बिना बिना इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये तो रहा आपका संधारित्र कि आप कह सकते हैं क्या है, कैसी युक्ति है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना इस पे इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं या इस पे आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर ले चलूंगा, इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत ये आपका टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कह सकते हैं अंग्रेजी में कहे तो। अब हम आपसे कहें, आपने ये पढ़ा होगा कि C बराबर Q/V। अगर हम लोग ये कहें कि आप चार्ज को फिक्स कर दो, क्या कर दो, चार्ज को फिक्स कर दो, तो हम लिखेंगे C प्रोपोर्शनल 1/V। कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल 1/V, अर्थात अगर विभव को बढ़ाया जाए तो धारिता घट जाएगी और अगर विभव को किसी माध्यम से घटा लिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी अगर किसी चालक के विभव को हम लोग घटा लें किसी भी तरीके से तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी चालक का विभव किसी तरीके से कम कर दिया जाए तो धारिता घट जाती है। ठीक, आपने ये सीखा। इसी बेस पे हम लोग किसी चालक का विभव कम करेंगे धारिता बढ़ेगी। यही है संधारित्र का सिद्धांत कि कैसे करेंगे, किसी चालक का विभव कैसे कम किया जाएगा वो समझेंगे हम लोग। समझते हैं, आपके पास एक धातु की आवेशित चालक है। कैसी है, धातु की आवेशित चालक और ये धनावेशित है। कैसी है, आप सपोज करो ये धनावेशित है या आवेशित है। अब आप सपोज करो जब इसे आप धन आवेश दिए होंगे तो इसका कुछ ना कुछ विभव रहा होगा। आप मानते हैं इसका विभव 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, विभव कितना है, 10 वोल्ट है। मैंने सपोज कर दिया कि इसका विभव कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट है। ठीक, अब हमने क्या कर दिया, इसके पास में एक दूसरी चालक प्लेट रख दी जो अनावेशित है। कैसी है, अनावेशित है। अभी ये कैसी थी, आवेशित थी। अब आपने सीखा होगा कि अगर किसी अनावेशित प्लेट आवेशित प्लेट के पास कोई अनावेशित प्लेट रखते हैं तो होता क्या है, इसके चार्ज इस पे चले जाते हैं। आपने पहले लेसन में को अगर आपने मेरा पहला लेसन पढ़ा होगा तो मैंने वहां सिखाया है कि आवेशन की विधियां, और वहां 2-3 विधि मैंने पढ़ाई है। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा। ठीक है, ऐसे एक स्पर्श द्वारा, है ना। तो जो प्रेरण विधि है, जैसे तो एक विधि है प्रेरण द्वारा, इसके पास रखेंगे तो इस पे चार्ज आ जाएगा, यानी ये प्रेरित करता है दूसरे चीज को। तो इस वाली पृष्ठ पर प्लस आवेश आता है कि माइनस आता है, इस वाली पृष्ठ पे माइनस आवेश। गलत है, इस वाली पृष्ठ पे प्लस आवेश। अभी भी गलत है, क्या होना चाहिए, माइनस आता है। आता है, माइनस आता है। माइनस कैसे आता है, क्यों आता है, कहां से आता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने का प्रयास करूंगा। आप समझ ये मान लें कि ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश प्रेरण द्वारा इसे आता है और इसके बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश आ जाता है। ठीक, अब देखिए यहां से
इसका विभव कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब इसका विभव सपोज करो कितना, 8 वोल्ट, कितना, 8 वोल्ट। किसका हुई, माइनस का, बहुत ज्यादा हो गया, चलो 4 वोल्ट मानता हूँ क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है, 4 वोल्ट माइनस का। और इसका 2 वोल्ट प्लस का, क्योंकि आपको पता बता दूं बेटा, दूरी बढ़ने से विभव का मान घट जाता है। तो ये वाला, ये थोड़ा पास है, ये वाला दूर है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूर वाला है उसकी वजह से विभव कम होता है, जो पास वाला है उसकी वजह से विभव ज्यादा होता है। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 10 माइनस का 4, सॉरी 10 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 10 2 12 में से 4 घटाओ 8 वोल्ट। अभी तक विभव कितना था इसका, 10 वोल्ट, अब कितना आया टोटल 8 वोल्ट। आपने इसका विभव कम कर दिया। अगर मैं इसे बैटरी से जोड़ दूं या मैं इसे पृथ्वी से जोड़ दूं, तो इस पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन, इससे पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इसको निरस्त कर देंगे, तो इसका विभव ये वाला भी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब जो मेरे पास टोटल विभव आया वो 6 वोल्ट बचा, कितना, अब 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 वोल्ट बचेगा। विभव को मैंने और कम कर लिया, क्या कर लिया, विभव को मैंने और कम कर लिया। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी चालक का विभव कम कर लेते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। जैसे मैं कहूं कि एक बाल्टी है और इस बाल्टी के पास दूसरी बाल्टी रख लो और इस पे आप पानी डाल दो, ठीक है। पानी कितना, आप सपोज करो 5 लीटर तक भरा है, ये 5 लीटर 8 लीटर की बाल्टी है, ठीक। आपने इसे किसी पाइप से जोड़ दिया तो यहाँ का पानी यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस पानी का जो लेवल है वो घटकर 2 लीटर आ गया, इसका विभव कम हो गया, मतलब इसका जो लीटर का सिस्टम दिख रहा था वो घट गया, क्या नहीं घटा, क्योंकि पानी अब इससे आप और आवेश दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं। इससे आप किस जो पानी गैस को और बाहर बहा दे तो, हटा दे तो इसमें और पानी आएगा, ठीक साथियों। तो कुछ इस तरह से ये घटना घटी है, ये घटना कुछ इसी टाइप से है, आप लोग नोट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि संधारित्र का सिद्धांत कहते किसे है। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जब किसी आवेशित चालक प्लेट के पास कोई अनावेशित चालक प्लेट रख दिया जाता है तो चालक का विभव घट जाता है, और अगर अनावेशित प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इसका विभव और भी घट जाता है। इस प्रकार इस पे यानी संधारित्र में आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मैं आपको नोट करके देता हूँ, लिखना कैसा वो देख लीजिए। जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक, किसी अनावेशित चालक के समीप या चालक प्लेट के समीप, ये प्लेट लिख देता हूं यहाँ पे, अनावेशित चालक प्लेट, ये प्लेट है, अनावेशित चालक प्लेट रख दिया जाता है, रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है यदि
अनावेशित, अनावेशित चालक प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो आवेशित चालक का विभव और घट जाता है। आवेशित चालक का विभव और घट जाता है। ये बात थोड़ी सी इसको मिटाऊंगा मैं, फिर थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा। इस प्रकार इसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू साथियों, उम्मीद है ये टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। जहाँ समझ ना आए हो वहाँ पे आप एक छोटा सा कमेंट्स देने का प्रयास करें। धन्यवाद।